I'm here after 89. 1989. उस वक्त वो फिक्स असर स्ट्रग में रहते सॉरी सर, आपको अनकंफर्टेबल सीट से बिठाना पड़ जाए क्योंकि वो अगर कंफर्टेबल करते तो इसलिए लोग आते ना। तो लकड़ी आ जाएंगी तो मेरा भी कहा था कि आएंगे तो ये मेरे साथ थोड़ा सा कोलैबोरेट करते हैं और प्रेजेंटेशन साइड्स। सो आई एम हैप्पी टू सी बिकॉज थोड़ा सा हो जाता है। So Shahzeb will also, I think, he has been coordinating with you, does all our digital marketing and doing the marketing side. So Interwood, I think is at a better space now. 4 years, it was a big struggle because of the COVID and economic conditions, but somehow we've with this, अभी ये जो last दिन में तो 20% आ रहा है, so yeah. 20% हर तकरीबन हर रॉ मटेरियल में जिसमें नहीं भी आगे उसने भी बढ़ा दिया। अब हुआ क्या है कि वो जो लोकल रॉ मटेरियल है वो महंगा हो गया इनपुट से। अब सस्ती हो जाएगी। अब मैं एज ए लैमिनेटेड बोर्ड, मेरा मेजर रॉ मटेरियल है, मैं लोकल ले रहा हूँ। अब वो मेरी 40% कीमत का डिफरेंशियल So chipboard is going to be industry is going to be in trouble. All of it, I think, will be in trouble. I don't know, but that's what I feel. Laminate लगता है, इसका तकरीबन 20 से 40% का फर्क आता है। So when you competing internationally, आप 40% का फर्क तो निकाल। कोर्स थी हमारा जो पॉलिश मटीरियल जर्मनी से आता था, तो I said why not go back and promote our local. So वो 60 थी पहले import, फिर अब 40 पे ले आए। When COVID time, आप भी चलिए उस तरह ये लोकल अभी या तो they have to become efficient, simple as that. So वो और बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या वजह हो गई है मुझे नहीं समझ आ रही है। They are running it inefficiently, मुझे नहीं पता। या रॉ मटीरियल ही नहीं है, या रॉ मटीरियल महंगा होगा, सबसे में एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। और जब आप इस तरह की इंडस्ट्री लगाते हैं तो फिर हम भी ट्रेड कर सकते हैं, कल को हम भी मटीरियल आके बेच सकते हैं मार्केट में। तो वो बड़ा, और हम फुल ड्यूटी में लाते हैं। इंटरेस्टिंगली हम अंडर इनवॉइस भी नहीं करते, पूरी इंडस्ट्री अंडर इनवॉइस करती है, इंडस्ट्री है जो भी मंगवा रहा है। तो वो एक वो हमारा फिर कॉम्पिटिशन आता है कि वो अंडर इनवॉइस करके ट्रेडर and they are very smart in cheating. टैक्स हमने देना नहीं, हमने 600-700 मिलियन टैक्स पकड़ा देना साल का, 800 मिलियन, तो वो जो कैश रहता है वो भी खत्म हो जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट बाकी टैक्स ले जाता है। So it becomes very challenging for any industry to survive in these conditions, especially in Pakistan, if you do not have international. हो गया आप समझे कि Saudi market is very tough to enter. Chinese जिसको entrance वहाँ भी नहीं मिलती, तो very difficult market to enter. पाकिस्तानी में फिर भी acceptance ज़्यादा होता है, so they want to tackle. उसमें मुझे ऐसा फील हुआ कि they wanted to collaborate with us, and that would be a great, I think, initiative for us and for them as well. But हमें अपने बेसिक्स और हम ये उनको दे रहे हैं जो न्यूक्लियर प्लांट्स, अभी AWC पाकिस्तान है इस वक्त बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ये वेपन का जो ड्रोन है और इस टेक्नोलॉजी को सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और आगे टेलीविजन ऑफिस और बड़े बड़े ऑफिस स्केलेबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। तो एक तरफ से हमने इस मार्केट को देखा है और ये एक स्केल हुआ जो हमारी एड ऑन हुई है ना कि ये आ गई है, फिर हमारे बैंक्स का काम बहुत ज़्यादा है, एजुकेशन में बहुत काम कर रहे हैं, तो ये बिजनेस जो है ये चलता रहता है। फिर रिटेल में भी थोड़ी सी ग्रोथ है। सो आई थिंक विद करंट alhamdulillah we're doing a good job and we will see supplementary
documentary देखें, आप थोड़ा feel हो जाएगा, then you go to the plant, our production head will take you around and will show you around the plant, and then we come back and then we do a final session of that. Something we do. It's who we are. We live it, we breathe it. It's where imagination finds form and magic takes shape. At Interwood, we create products that align with your vision and ethos. Filling your spaces with meaning so creativity can thrive. We're not driven by trends, but by the hunger to create. We trust in beauty and seek it in every detail, every gesture. Great design, I think, begins with understanding people, how they live, how they work, and how their lifestyle is evolving. And Interwood use insights to study customer behavior, inspiration needs, and the lifestyle trends, allowing our products to be more functional and emotionally relevant. Relying on skill, technology, and innovation to create spaces that transcend expectations. We transform exciting visions into inspiring spaces, reimagining possibilities in the world of furnishing. We are focused on bulk production as well as batch one production. So what it does, it gives you, with automation, gives you a lot of flexibility. Here we have diverse product lines which can produce any product under one roof. So for example, we're doing kitchen, door, wardrobe, office, home, processing very variable material, which is very, very unique in the world. Interwood has a culture which is performance-driven, but people-centered. Here we talk about accountability, here we talk about ownership, here we talk about responsibility. At the same time, we talk about the continuous process of development in our people. We have a culture where people feel heard, they feel acknowledged, they feel recognized, and they feel that there is a continuous avenues of growth within the organization where they can build their careers. Across the nation, our network of strategic hubs, expansive and ever-evolving, forms the heartbeat of our craft. Each one a living experience. We're designed to be touched, felt, and believed. What defines us is a deep understanding of our customers and particularly the spaces that we are working on. We cater to a wide spectrum of the industry, from general offices to hospitals to hospitality to education to residential markets. From one chair to the biggest scale that you can imagine, we are there for you. As we continue to grow into the global market, we continue to improve our quality and service to the next level. From mid-size to mega, and everything in between, we deliver excellence to every corner of the world. The international market demands that we should give an excellent product at the most competitive price. That is what we are striving for. We are always striving to create a very attractive modern product, attractive price, and of course the best product. You see, excellence cannot be achieved in parts. No businesses can thrive without an ecosystem which provides all these inputs, whether it's our employees or suppliers or clients, whatever, in technology. One thing that I do think really separates us from others, when I talk about the international market in specific, is our dedication to the work. When you do a corporate project or a non-standard or customized project with Interwood, you can rest assured that everyone at Interwood knows about you, is working to get your stuff done, and you are valued. Translating ideas into architecture, and architecture into emotion. Skillful, sustainable, beautiful. Any project, any scale, anywhere. Through our value chain, we are thinking about that sustainability. Sustainable means buying wood from a sustainable forest. So
So our wood is FSC certified, and we also have the sustainable solar energy potential. A lot of that is we try to go towards green as well. We're also very mindful about our material selection, allowing us to assess its sustainability, durability, and life cycle strength. That allows us to make sure that every choice that we make in our design is not just thoughtful but also responsible. Together, we transform imagination into reality, crafting spaces that inspire, elevate, and endure. Interwood, reimagine your world. थोड़ा सा आपको फील देना था बिफोर यू गो इनटू द प्लांट. चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे, बैटरी का बस एक नखल में राउंड कर लेते हैं उसके बाद और सब ये बताइए कि आपने हिस्ट्री में आपको बता 95 तक हम कॉन्ट्रैक्चुअल बिजनेस करते थे B2B. एक शुरू था हमारा शहर का बस हमारा ठेकों पे फर्स्ट मेरा हमने टीवी कैबिनेट्स बनाया. 1987 में हमारी थोड़ा सा एक्सीडेंस हो गया. घड़ी शॉप में फैक्ट्री थी और वो जल गई और देन वी मूव्ड हियर वी वर मेकिंग बैटरी. 95 में आई थिंक द सेकंड जनरेशन जॉइंड एंड उसके बाद फिर we had a legacy of carpenters running the show. उस carpenter से जो transition we had to very professional people. It took us a lot of time to do that. But I think that's been very difficult, but I think very exciting journey. और 2002 में हमने डिटेल को पुश करना शुरू किया, जहाँ हमने इक्विट का इंट्रोड्यूस किया. फिर हमने रियलाइज 2-3 साल बाद अनफॉर्चुनेटली साइज वो लकड़ी नहीं मिलती थी जो आपको फर्नीचर मेकिंग के लिए चाहिए. तो देन वी स्टार्टेड वी मूव टू इम्पोर्टेड लकड़ी. मोस्ट ऑफ 95% ऑफ आवर वुड इज कमिंग फ्रॉम अफ्रीका और US. 1% शायद अभी सॉलिड वुड जो चेयर्स हैं उसका सेक्शन छोटा होता है तो वो उसमें से ले रहे. एंड बट वी बिल्ड अप रिटेल. उससे हमारा ब्रांड बहुत बिल्ड हुआ और रिटेल में कॉर्पोरेट को भी पुश किया. फिर बीच में स्लो डाउन आया लेकिन वो रिटेल चलती रही. कॉर्पोरेट स्लो हुई. B2B बिजनेस हमारा काफ़ी हिट हुआ. उसकी वजह से स्केल अप नहीं किया. हमने जो गलती की हमसे इंटरनेशनल बिजनेस में हम शायद हर चीज़ का टाइम ही होता है, उससे पहले होती भी नहीं है. वो थोड़ा हम लेट गए. बट ये हमने जो सऊदी का प्रोजेक्ट किया ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव था और पार्ट बिकॉज हमें बहुत बड़ी बैंक गारंटीज देनी थी और हमें JV पार्टनर फिर उन्होंने जब होना होता है वो उन्होंने हमें अरेंज करके दिया JV पार्टनर भी. और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ देयर प्रेफर्ड सप्लायर्स फॉर प्रोवाइड. मेरा हाल अगर हम ये प्रोजेक्ट कह रहे हैं खुद उनकी लिस्ट में भी आर नंबर 1 इन ग्लोबल. तो अगर वो हो जाता है तो वहाँ तो काय जिंदगी जितनी इसका चला है. So alhamdulillah that is a very good opportunity. Amazon Saudi is a very good opportunity. So it's a very big journey जो कि मैं आपको 2 मिनट में तो शायद नहीं समझा पाऊँगा लेकिन उसमें वो इवॉल्व हुई है ऑर्गेनाइजेशन. एंड इट्स टेकन अ लॉन्ग टाइम टू इवॉल्व बिकॉज हमारी मार्केट साइज छोटी है ना. तो अगर आपने मेरे सुना भी हो तो उसमें हम पहले छोटा काम करते थे. सो द शिफ्ट इज़ वेरी फास्ट नाउ. आप थ्रूपुट जो पहले प्रोडक्ट डेवलपमेंट की सालों लग जाते थे अब बहुत तेजी से हो जाते हैं. हाउ डू यू सी दिस इंटरवुड मॉडल जिस पे अभी आप काम कर रहे हैं और IKEA मॉडल? IKEA is very different to us. IKEA is हमें भी मॉडलिंग कर देते हैं. हमारे एडवांटेजेस हम क्योंकि मिडिल अपर क्लास को केटर करते हैं, हम नहीं लोअर एंड को करते हैं, हम कर भी नहीं सकते. उनके लिए फैक्ट्री और माइंडसेट बड़ा डिफरेंट है. हमारी लोअर एंड में तो डिफरेंट है, उनकी लोअर एंड वो 2 नंबर ही करेगा वो लोअर एंड में कामयाब है. बाद में जो प्रोडक्ट के साथ होता है वो नहीं एट दी एंड वो महंगा ही पड़ता है. तो मेरा ख्याल है कि हम IKEA से कंपेरेबल नहीं है. बट 13% हमारी लो क्लास है, 88-87% हमारी लोअर मिडिल अपर क्लास है, तो उसको 88 और इंडिया का देखा आपने, बांग्लादेश का देखा, 2 आइटम्स. तो आपकी बाइक की पैसे नहीं है तो आपको उस मार्केट हमने कोशिश भी की है. वो हम वहाँ तो दुनिया के
एक इंतहाई अजीब सा कॉम्पिटिशन है जहाँ जो 2 नंबर किस्म का माल लगा के बेच रहे होते हैं और टैक्स भी नहीं देते, तो 18% तो 19% वही फ़र्क निकल जाता है ना। या तो आप फेयर कर दें निज़ाम। मलिक साहब ने बहुत कोशिश की, फिर मैंने और अली ने डिसाइड किया भाई ये नहीं हमसे होगा, हम है ही नहीं इस मार्केट में। थोड़ा सा कंसिस्टेंट और हो जाते क्या होगा, आपकी वजह से मार्केट ही चेंज हो जाती जी, थोड़ा सा कंसिस्टेंट और हो जाते आपको लगा देते हैं चीफ मार्केटिंग ऑफिसर क्योंकि हमें तो बहुत नुकसान करके ये चीज़ें सीखी हैं। या आप हमें लगा देते कि आप 10 रुपये ज़्यादा दे देंगे लोअर एंड पे मार्केट को, जो नहीं देते आपको। तो ये एक बड़ा माइंड सेट है, डिफरेंट माइंड सेट है हमारा वो है। लेकिन वो अलहमदिल्ला क्योंकि आप हमें एडवांसेस 100% दे रहे हैं अगले, हमें सिर्फ पीजी चाहिए होती है तो वो हमारा अगर आपको जो हमारी HR लगी है कि टू मैनेज आवर इन्वेंट्रीज और सारा कुछ इस तरह, तो अगर हम कर लें तो मुझे मैं हाथ से नहीं काम करना चाहता। आई एम नॉट हैप्पी विद इट। आई वांट टू जनरेट आवर ओन मनी एंड जितना हम संभाल सकते हैं उतना ही करें। आई डोंट वांट टू पुट द फर्दर प्रेशर ऑन द यंग, सो वो गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो वो हमारा एक ही अभी फोकस है कि हम उतारें और जब उतर जाएगा, अगर हमने उतार के आधा भी कर दिया तो हमारे पास वो अवेलेबल हो जाती है फंडिंग, तो फिर बैंक्स खुद भी पीछे भागते हैं, भागना शुरू हो गए क्योंकि एक्सपोर्ट उनको समझ आ रही है ना आ रही है, तो भागते हैं, फ़ोन करते हैं। पहले तो अवकाश नहीं डालते, तो ये भी एक बैंकर भी एक सिनेरियो है इनको मैनेज करना, वो भी मैं पूरी एक किताब लिख सकता हूँ। जब आपके हालात ठीक होते हैं तो फिर आप ही बैंकरों को कहते हैं यार जाओ इस रेट पे काम करना है, वरना मैंने नहीं करना। मैंने नहीं कहा अभी वो सिचुएशन नहीं है, लेकिन कहूँगा इंशाल्लाह। पागल है ना हम अभी हमारा क्वालिटी वाला पागल ही हो रहा है। आफ्टर सेल वाले से लड़ रहा है कि तू भाई एक 1.5-2 साल को कस्टमर को क्यों फ्री सर्विस दे रहा है, क्यों पैसे लगाई जा रहे हैं, क्योंकि वो खराती अदारा खोला है उसको पकड़ा हुआ है। बहुत सारी जो प्रोटोकॉल हैं वो अगर आप प्रोसेस देखेंगे तो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड कि ये काफ़ी उस पर मतलब संभाला हुआ है, लेकिन चैलेंज है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिफेक्ट तो फिर भी आएगा। तो उसको हमारे देखें साइट सुपरवाइजर है, फिर हमारा इसको दे रहे हैं, तो वो प्रोडक्ट पे तो कस्टमर नहीं छोड़ता, हमें तो सर्विस उसको ठीक करके ही देनी है। हाँ, वो हो ही नहीं सकता कि हम उसे और अल्लाह ने कहा मैं तुम्हें मुसीबत में पैदा किया ना, कुरान की आयत है, मैं तो नहीं लिखी। फिर कर लो सैटरडे छुट्टी, सैटरडे बैठ के रिलैक्स हो, अगले दिन फायर पड़ा, कंपनी बैंकरप्ट हो गई अपने हालात ठीक नहीं, और उससे औकात से ज़्यादा हम खर्च करते हैं। आई थिंक वो एक चैलेंज है एज अ नेशन, और पंजाबियों में ज़्यादा ही है, सिंधियों में तो कराची में अगर आप जाएँ तो ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप औकात से ज़्यादा खर्च करते हैं अपने आप, शोशा बड़ी है। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो वेरी कल्चरल इशू दैट हैपन देयर। गाड़ियाँ देखें ना माशाल्लाह कितनी सेल जा रही है एक से एक बड़ी गाड़ी। पीछे पे पानी की बोतल अपनी इसमें ले लें। इनके हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, तो प्री प्रोडक्शन डिज़ाइन पे दिस इज़ अ टीम व्हिच इज डेडिकेटली वर्किंग ऑन प्री प्रोडक्शन डिज़ाइन। R&D, वी हैव R&D सामने बैठी ये पूरी हमारी प्री प्रोडक्शन डिज़ाइन either standard, non-standard, whatever orders come to the from sales response here. फिर उसकी पैकेज अलाइंसेस के बाद और डायरेक्ट प्रोडक्शन फ्लो पे कोई आपका कस्टमर कोई डिज़ाइन जी उसका प्रोसीजर होता है कि भाई कॉन्सेप्ट कस्टमर अपना देता है हमारी सेल्स डिज़ाइन टीम को, दैट सेल्स डिज़ाइन टीम उसको एक कॉन्सेप्ट को एक 3D एक इमेज में कन्वर्ट करती है। वो डिज़ाइन फिर प्रोडक्शन डिज़ाइन टीम के पास आता है, उसको प्री प्रोडक्शन डिज़ाइन में हम कैड ड्राइंग में क्या क्या मटीरियल लगेगा, क्या उसकी प्रोसीजर होगी, उस पर एक्चुअलाइज करता है, दैन वो डिज़ाइन फिर प्रोडक्शन के पास ट्रांसफर हो जाता है और उसको कस्टमर का माइंड कैसे रीड करेंगे। वो जब इंटरेक्ट हमारी सेल्स टीम जब इंटरेक्ट कर रही होती है, बात कर रही होती है, तो उसके कॉन्सेप्ट को वो इंटरेक्ट करती है, अंदर उसको ट्रांसफर होती है। Customized, it's not only
बस परचेज नहीं आपको तो अपना It's a perception कि हम सिर्फ कस्टमाइज करते हैं. We have two verticals. One is retail. जितने भी शोरूम्स आप हमारे देखते हैं वो सारे का सारा रिटेल काम करता है, रिटेल बिजनेस में, जिसमें हम कस्टमाइजेशन नहीं करते. आपका कुछ और एक दूसरा वर्टिकल हमारा पूरा है कॉर्पोरेट. वी कॉल इट नॉन स्टैंडर्ड. उसमें सारी कस्टमाइजेशन है, इंस्पिरेशन. तो आपका डिजाइन नहीं पसंद है? डिजाइन इज गुड. जो अभी हमारी बात कर रही है क्वालिटी, डिजाइन तो इंस्पिरेशन आ रही है ना, बिकॉज अलॉन्ग विद डिजाइन द क्वालिटी वी प्रोवाइड टू वो जिसका हम बात करते हैं कहते हैं तो winter book का. or they take a pride of it. They are pride of it. हाँ, they What take a is the pride. reason behind that? बेसिकली जो इस इंडस्ट्री इस सेक्टर क्या कुछ छुपा देते हैं आप? आप देखेंगे ना, जब तक पता नहीं कि हमारे जो प्राइड की बात करें ना, वो प्राइड के पीछे कॉलेज के पीछे नहीं होगा चीज़. तो वो जो देखिए मुख्तलिफ एग्जाम की रोज वो जो स्पेसिफिक हम लोगों को वो नो बडी इन द मार्केट यूज होती है. नहीं आप ये देखें प्रोडक्शन फ्लोर में आप देखते रहेंगे ना. अच्छा अच्छा ये अगर इस फूड एंड द थर्ड वन इज द गुड सेक्शन. अच्छा कैटेगरी जैसे कि सबसे टॉप अप करना है हाई एंड प्रोडक्ट की बात करूँ दैट्स द गुड प्रोडक्ट. इससे मीडियम रेंज की बात करूँ दैट्स प्रीमियम रेंज जो आपको एक गुड का लुक मिलती है बट इट्स नॉट गुड. प्रोसेस गुड है एंड देन उसके बाद एंड लो एंड की अगर मैं बात करता हूँ और इकोनॉमिकल क्लास की अगर रेंज है दैट्स द board section हमारे this is the first section. We started that and then the board and this is the best section. ये बोर्ड है जो सारे काम करते हैं ये बोर्ड है तो बात हमारी कोई आपको यहाँ पे मिलने लगा तो आप अभी नहीं है और ऐश की शेविंग्स है मतलब नॉट स्पेसिफिक ऐश का बहुत रिच हो जाता है. अब ये हमारे बोर्ड है अच्छा यहाँ पे और इसमें क्वालिटी और इसमें क्वालिटी
थोड़ा सा इंटरनेट basically the जो पहले मैंने आपको दिखाया था रेड तो वुड की जो लेयर्स उतारती है हाफिज साहब this is our seasoning ये सीजन कर रहे हैं इसको तो उस प्रोसेस को जब हमने फॉलो करना तो हमने फर्नेस ड्राइंग की तरफ जा रहे हैं एंड जितना हमें मॉइस्चर लेवल चाहिए उस पर डिपेंड करता है कि हमारा जो फर्नीचर आ हमें 7% चाहिए 2% चाहिए या हमें 14% यही हम चलाएँ और रॉ वुड में हमारे पास डायरेक्ट मॉइस्चर कंटेंट चाहिए जो आपकी वोटेड समटाइम डिपेंड ऑन द आ रही है उसमें नहीं चाहिए ये मैं बात ये कौन सा मोहागनी का जो फिर रेड कलर निकालते हैं वो सारा पॉलिश का होता है वैसे इसके अंदर भी रेडिश होता है ये रॉ वुड का कलर है ठीक है अब रॉ वुड के कलर में आपको मुख्तलिफ शेड उसमें नजर आ जाएंगे रेड भी है येलो अपना कलर इसका बुटी है ये अपना कलर तो फिर जब वो फर्नीचर उसका मतलब जो अब रेड की तरफ जाना है टी की तरफ जाना है या चिकोबियन की तरफ जाना है तो दैट्स तो आप इसके जो ट्रीटमेंट करते हैं तो आगे है वुड का जो ये जो कीड़ा लगता है जी जी एक तो दीमक वाला है एक दूसरा सियोंक है जो रेलवे के स्लीपर्स वुड के किस ज़माने में होते थे उनको कभी भी कीड़ा भी नहीं लगता था दीमक भी नहीं लगता वो अप्लाई करते थे क्या यूके की इंडियन की प्रोजेक्ट है वो उसको अप्लाई करते हैं और मैं तो खैर अपने घर में वही अप्लाई कर रहा हूँ आगे काफ़ी कि आई गेस मैन्युफैक्चरिंग से पहले ही जी 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 सारा से पहले इसका सारा बेस्ट और 60 100 over 100 रखना सर ये आपने लिख के भेजे मैंने आपको पहले भी कहा अच्छा आपने जो करना है वो आपका पोस्ट वाला नहीं है आपका वो दीमक का उसके लिए आपने करनी है बाय
अंतर्राष्ट्रीय ग्राउंड से जो फैसिलिटी है उसके लिए परमानेंट रोड बना और शेप में लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं, लेकिन आप मशीन को ऑब्वियसली मिल जाएगी। वो भी है ये मैं ऑडिट कर रहा हूँ कि क्या क्या बता रहे हैं अभी आपने एचआर से बात वो ये कि यहाँ पर लेकिन वो एचआर में होगी या अच्छा वहाँ हम इकट्ठे हो गए हमारे पूरी बातें हुई इसके बाद उतर जाएगा। अच्छा ये मशीन ऑन है कौन ब्लेड वाली नहीं कौन दिखा रहा है? तो वहाँ से हट के डाउन द रोड जाके हम देखने वाले हैं। हो जाएगा
पहले सीलर होता है माल मिलेगी ना स्पीड का आपका काम है कंप्यूटर दिखा यहाँ पे ये बेसिकली प्राइवेट स्टेशन एरिया है जहाँ पे बहुत साल पहले मैं आया था जो बनना नहीं चाह रही थी वही है या कोई और वही है वो सब बता रहे थे ये बनना नहीं चाह रही थी मैंने दूसरों से इनको राजी किया आगे राजी किया था वेलकम ये हमारा कोचिंग सेक्शन है यहाँ पे आप हमारी सीएनसी मशीन है यहाँ से स्टार्ट करते हैं
और जो लेआउट पूरा
हालांकि स्टिचिंग में सबसे ज़्यादा क्वालिटी चैलेंज है, तो हमें ये भी पता। फिर हम बार बार कंटिन्यूस ट्रेनिंग कराते हैं, तो मैंने कहा भाई ट्रेनिंग बंद करो, इनको कोई इनसे खराब करती है, आगे बाहर अभी आपने थोड़ी प्रेजेंटेशन करी इसका जवाब मेरे पास है नहीं, मैं Thank you.